पोस्टर्स लगा रहे हैं दिल्ली में, कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, और हमारा पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी का जो इन्होंने लगाया पोस्टर, मोदी हटाओ देश बचाओ, एक चीज बताओ और देश बचाओ, मोदी हटाओ और ठेके ठेके जगह जगह लगाओ, एक के साथ एक फ्री करके। ये वो तो कह रहे हैं कि जनता मांग कर रही है। मोदी लाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। ये उग्रवादी है, अलगाववादी है कांग्रेस, अलगाववादी है कांग्रेस। ये केजरीवाल भी अलगाववादी है, ममता बनर्जी अलगाववादी है, लालू प्रसाद भी अलगाववादी है, और नीतीश कुमार भी अलगाववादी है। कारण क्या है? उसका जो है कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हम डिग्री मांग रहे हैं और जो कोर्ट है वो हमें समन भेज रहा है और उसमें कह रहा है कि 25,000 रुपए का जुर्माना हो गया। वो मूर्ख आदमी है, वो केजरीवाल मूर्ख है, वो केजरीवाल मूर्ख है। वो क्या डिग्री मांगेगा? उसका हैसियत क्या है डिग्री मांगने का? वो कह रहे हैं कि क्या आम जनता और हम मांग नहीं सकते डिग्री? हम नहीं जान सकते कि हमारा पीएम कितना पढ़ा लिखा? आम जनता नहीं है, वो सातिर दिमाग का चोर है, वो अलगाववादी है। वो आम जनता ने छिछोरे हैं, वो केजरीवाल छिछोरे हैं। चुट्टापंची वाला राजनीति करता है वो। ये नाखून के बराबर भी नहीं केजरीवाल के चमचे, ये सारे लुटिए गए हैं। ये आपका कहना है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये पोस्टर किसने लगाया? खुद आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी पहले थी, लेकिन अब क्या हो गई है? ये चोर आदमी चोरी करती है, लोगों के पैसे चुराती है। अरे सारे चोर डकैत और माफिया सब तो बीजेपी में है, और वो जो दूसरी पार्टी में होती है उनको वो अपने में ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, मोदी जी ये कह रहे हैं, केजरीवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार करो लेकिन बीजेपी में आके करो और में मत करो। अच्छा, बीजेपी में भ्रष्टाचार करो, आ जाओ बीजेपी में, तुम भी भ्रष्टाचार करो, इतना शौक है? देखो पत्रकार महोदय, हवाई बातें वाली बात छोड़ दो। सत्येंद्र जैन इनके मंत्री, मनीष सिसोदिया इनके मंत्री, कैलाश गहलोत इनके मंत्री, जितने भी इनके मिनिस्टर हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज जेल में सड़ रहे। और दूसरी चीज, जो इनके सबसे अच्छे मंत्री थे मनीष सिसोदिया, कहा था कि जिंदगी भर, केजरीवाल ने कहा था जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा। आज मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, उनका घर जो है छीन के आतिशी जी को दे दिया। तो कह रहे हैं कि उनमें तो भगत सिंह की छवि है, जैसे भगत सिंह को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने, ऐसे मनीष सिसोदिया को भी दे दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मनीष सिसोदिया भगत सिंह की जूती बराबर नहीं है, भगत सिंह का अपमान मत करो। अगर जिस दिन ये भगत सिंह का जैसे हो जाएगा ना, तो दिल्ली में कभी शराब नहीं बेचेगा, और शराब बेचने के बाद वो जो आबकारी नीति वापस नहीं लेते। इन लोगों के अंदर भ्रष्टाचार करने की आदत बन गई है, सोच रहे हैं दिल्ली का जितना पैसा लूट के प्रधानमंत्री बनने की इनकी ख्वाहिश है। लेकिन मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, तो कह रहे हैं भाई साहब पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधानमंत्री, वो बार बार मांग कर। वो खुद ही मूर्ख है, उसको क्या पता उसको क्या सर्टिफिकेट दिया जाए? उसको मूर्ख चपाट खुद है उस केजरीवाल। अगर मूर्ख नहीं है तो प्रधानमंत्री से ऐसी बात करते ही नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट दो। अब तो राहुल जी की सदस्यता रद्द करी थी, अब क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी जो है वो अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक अंदर खाने एक होकर के जो है अपने तरफ वोट करवाता, क्योंकि कांग्रेस का अस्तर रहा नहीं, दिल्ली में खत्म हो गई, कांग्रेस बर्बाद हो गया। कह रहा बीजेपी से तो 36 का आंकड़ा है कांग्रेस को, इसलिए कह रहा कांग्रेस भाई हम तो आने रहे, तो एक काम करो आप जो है केजरीवाल को वोट दे दो। तो केजरीवाल को जिताने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जब तो जो कहता था मैं बच्चों की कसम कहता कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आज कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाया था ना बनाया था, अब फिर इस्तीफा भी दे दिया। ये क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 2024 की बातचीत अगर हम कर ले, तो क्या नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर जो वर्सेस होने वाला है वो क्या अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं या कोई और होने वाले हैं? देखो नरेंद्र मोदी के आगे कोई सब जीरो है, कोई नहीं आ सकता, उसके टक्कर में कोई है ही नहीं कोई। कह रहे हमें फाइन करवा दिया 25,000 का, ये तानाशाही हो रही है। कह रहे क्या हम पूछ नहीं सकते कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे, अपनी डिग्री दिखाएं? उसकी हैसियत कहाँ से इतनी हैसियत हो रही है जो कि प्रधानमंत्री से पूछे? उसकी हैसियत थोड़ी है इनके पास। तो कह रहे हैं कि मेरे पोस्टर्स लगा दो, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वालों को क्यों दिक्कत? अगर पोस्टर कहीं भी चिपकाते हो, कहीं बहुत मैंने इसके पोस्टर बहुत ऐड देखा मैंने, लेटरिन बाथरूम सब जगह, बस स्टॉप पे सब जगह अपने थोबड़ा देता था, लेकिन
मुझे एक पोस्टर जो आया था, मोदी हटाओ, अरे भैया अनपढ़ गंवारे तो बताओ, तो नीचे कम से कम कौन सा प्रेस से छपा था, किसने छपवाया है, कि किसने लॉन्च किया है, उसका तो नाम तो देता। अरे जनता छपवा रही है। जनता हाँ। जनता इतना बेवकूफ नहीं, जनता नहीं छपाती, जनता का आराम के पैसे नहीं, मेहनत के पैसे होते हैं। ये जो है अलगाववादी के सारे पैसे इकट्ठे दे रहे, तब जा करे। जैसे कि पंजाब में उसको सरदार को भगवा दिया ना, उग्रवादी को भगवा दिया ना, तो ये सारे केजरीवाल ने भगवाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% उसी ने भगवाया है। भाई साहब इतना बड़ा पुलिस महकमे सब कुछ, अब एक आदमी निकल जाता है, पंजाब से निकल जाता है, अब पकड़ते नहीं है। हाँ? तो ये मैंने कहा ना, जब ये अलगाववादी है, उग्रवादी की सपोर्टर है, ये बाहर से फंड आता है इनके पास, अब फंड के आधार पे ये 2 नंबर काम करवा रहे हैं। फंड के आधार पे दंड दे रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो पीएम की डिग्री की मांग कर रहे हैं दिखाने की, लेकिन अब कोर्ट ने उनको 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया है, तो वो कह रहे हैं कि क्या हम पूछ नहीं सकते कि कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, बात ऐसा है कि इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके काम करने के सलाहियत से पता चलता है कि वो दिमागदार कितना है। यहाँ तो डिग्री वाले भी चाय का बर्तन उठाते हैं और बिना डिग्री वाले देश चलाते हैं, तो फिर उससे तो बढ़िया मोदी जी ही हैं, उनके ऊपर न चार्जेस लगे। तो कह रहे हैं कि बाहर विदेशों में जाते कोई भी साइन करवा लेगा उनसे। हाँ, कुछ उल्टा सीधा साइन करवा लिया तो फिर पता ही नहीं चलेगा मोदी जी। ठीक है, अभी आपने अपना जो जापान के साथ में मिल करके मोदी जी ने जो बुलेट ट्रेन का ये किया, सिर्फ एक गीता दिया है और बदले में जितना ट्रिलियन का बिजनेस ले आए। तो केजरीवाल आईएएस बन करके उतना नहीं कर पाया, लेकिन एक उनके हिसाब से गंवार आदमी गीता दे करके 1200 करोड़ का 12 कितना ट्रिलियन का बिजनेस ले आया। तो वो उसका आईएएस रेवेन्यू मिनिस्टर अच्छा ना हमारा चाय वाला अच्छा। अब ये तो दिमागदार आदमी खुद समझ जाएगा। वो कह रहे हैं कि जिस दिन भाजपा चली गई उस दिन भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा हमारा देश। तो अरविंद केजरीवाल की चीज समझ लेना चाहिए कि देश बिजली पानी मुफ्त देने से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से और दिमाग से, जो हमारे मोदी जी में बहुत तरीका है। ये अरविंद जी को सोचना चाहिए कि अगर आप यहाँ से चला गया तो उनको शायद पाकिस्तान में जाके या पंजाब में जाके रहना पड़ जाएगा, लेकिन मोदी जी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात वो बोलते हैं ना कि डिग्री देखने का, तो इनके अपने कैबिनेट में तो सबके सब बैठे हुए नल्ले और क्रिमिनल, तो अपना कैबिनेट पहले संभाल ले फिर देखने चले वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि लोग जो है वो त्रस्त आ चुके हैं अब इस सरकार से, और वो मोदी हटाओ और देश बचाओ के पोस्टर्स लगा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कई प्रदेशों में पोस्टर्स लगाए हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, तो क्या कहना? देखिए अपना मुंह है, इंडिया में कहने के ऊपर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा आम जनता कह रही है, तो मैं आम जनता से ही पूछ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? आम जनता तो कह रही है कि केजरीवाल को दिल्ली के सत्ता छोड़ देना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ आज जेल में हुड़ दो, कल बहुत सा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आम जनता तो ये भी कह रही है, तो ये तो कोई नहीं मानता। तो कह रहे कि मनीष सिसोदिया पे सिद्ध नहीं कर पाए कि उन्होंने किया क्या है, बस ऐसे ही लगातार उनको जेल में सुनवाई चल रही है, कभी ईडी परेशान करती है, कभी सीबीआई करती है, लेकिन 1 रुपया तक नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर में। अब एक बात बताइए, चोर क्या अपने बैंक में पैसा लेके जाएगा? चोर तो पैसा लेके कहीं खपाएगा ना। तो जब ईडी उसको ठोकेगा, सीबीआई उसको पीटेगा, तब ना बोलेगा कहाँ पैसा घुसाया है। तो ऐसे तो अब चोर को पकड़ के उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ इनकी सरकार है तो चलती नहीं है। एक बार थोड़ा सरकार का हाथ हटे, 4 डंडा खाएगा तो अपने बोलेगा कहाँ पैसा लगाया, इनको सब जवाब मिल जाएगा। चीज और कह रहे हैं वो कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, वो सारे के सारे बीजेपी में जाकर दूध के धुले हो जाते हैं। अगर किसी और पार्टी में रहे तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए, अब आदमी अगर उसके सामने में एक तरफ आप आग जला दोगे, ठीक है, और एक तरफ फूल का कुआं रख दोगे, तो अनपढ़ को भी पता है ना कि फूल के कुआं में कूद जाता है, इज्जत से मरेंगे, इज्जत से मरेगा। अब मान के चलो इज्जतदार पार्टी में जाएगा तो इज्जत से मरेगा। आप में ताहिर हुसैन जैसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे को काट के डाल दिया, उसे तो आज तक कोई पकड़ने नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे योगी बाबा जैसे लोग हैं जो जिसने जड़ से खत्म किया है। हिंदू मुसलमान का कार्ड भी खेलते हैं बीजेपी वाले, लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग और तमाम ऐसे जुलूस निकालना और मस्जिदों के सामने इस तरीके की बातचीत करना, तो क्या है वो सही है? अब हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। जब हमें कश्मीर से मार के भगा दिया गया था तब तो कोई नहीं आया, माँ बहनों की इज्जत लूट ली गई, कब तो कोई नहीं आया। दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के काटा तो कोई ना आया, तब सब जगह तो सबको मारे। आज यूपी में जब आती जो है ना इतने सारे क्रिमिनल, इन लोगों ने जब ड्रामा किया हुआ था तो कोई तो नहीं आ रहा था। जब हिंदू ने आवाज उठाई तो हिंदू राष्ट्र हो गया। हाँ, तो हिंदू हम रहते हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र है। जी भाई साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि
कि पीएम को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने गुजरात के उन्होंने भेज दिया है एक समन और उसमें 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। तो क्या कह रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है? क्या हम पूछ नहीं सकते प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? ये केजरीवाल सरासर बेवकूफ़ है। ये देखो, ये जो अपने गुरु का नहीं हुआ अन्ना हजारे जी, किसके बदौलत उठा अन्ना हजारे जी 2012 में। पहले अपने गिरवान को तो झांक देख, तू क्या था? तू कुछ भी नहीं था। अन्ना हजारे जी ने तुझे बनाया, रामलीला ग्राउंड में अनशन में बैठा और उन्हीं को धोखा दे गया तू। तेरी तो ऐसी करामत है, तू मोदी जी से क्या कहेगा? तेरी औकात ही क्या है मोदी जी से कहने की? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आम जनता और हम पूछ नहीं सकते क्या वो इस तरीके की बात बता नहीं सकते क्या कि कितने पढ़े लिखे हैं? और ऊपर से ये भी कह रहे हैं भाई अरे भैया, गली के छिछोरे जैसे बात करता ना, ऐसे केजरीवाल बात कर रहा है। छिछोरे गली के छिछोरे, अब केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। अरे जनता पोस्टर्स लगा रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। लगाते हो तो कम से कम अपने नाम बताते लिखो। बड़े बड़े होल्डिंग लगाते, अपने थोपड़ा लगाते थे, तो उसके नीचे नाम तो डालो कि अपने बाप का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम। बस फ्री कर देंगे, अपनी बहनों के लिए कर देंगे, लेकिन जीजा के लिए तो बस फ्री है। अरे जीजा के लिए तो कम से कम बुजुर्ग के लिए तो करो, बच्चों के लिए तो बस फ्री करो, बच्चों के लिए करो, बुजुर्ग के लिए करो, नहीं दीदी के लिए, बहनों के लिए कर रहे। अरे तुम्हारे बाप का पैसे है क्या? हाँ, तेरे बाप का पैसे ये। भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पोस्टर्स लग रहे हैं आम जनता को? वो कह रहे हैं कि आम जनता त्रस्त है, इस वजह से लगा रही है। क्या आपको भी लग रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वो बौखलाने वाली बात करता है, बौखलाता रहता है, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, वैसे वो भौंकता रहता है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, उसको क्या कहने, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक राजा हैं वैसे देश के। वो उसको क्या कहने का बनता? पहले अपने गिरवान को तो झांक के देख, तू क्या कर रहा है देश के लिए? तू क्या कर रहा है दिल्ली के लिए? सब्जी फ्री कर रहा है, कहाँ से आ रहा है बताओ ना? बसें फ्री में ना, लेडीज चल रहे हैं और वो लॉस आ रही है डेली। बस वाले कह रहे हैं भैया हमें कैसी नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से कैश मिलेगा? 70-80% तो लेडीज चढ़ती है, 20% जेंट्स चढ़ते, कहाँ से आएगा? कैसे बताओ? चलिए इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार यही बात निकलकर सामने आ रही है, राजनीति की रोटियां सेकने में सब लोग लगे हुए हैं। उधर विपक्षी चेहरे लगातार विरोध करते आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इधर अरविंद केजरीवाल ने एक नया ही वो चलाया है। वो कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, चोर डकैत सारे भाजपा में आ जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीबीआई और ईडी क्यों नहीं बैठती उनके ऊपर? देखिए, केजरीवाल से मैं शुरुआत ही कर दे रहा हूँ। केजरीवाल ने कहा था मैं अपनी माँ बहन बेटी की बाप की कसम खा रहा हूँ, मैं अगर कोई भी राजनीति में आने के बाद कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। पहले इन्होंने बंगला लिया, फिर गाड़ी लिया, फिर इनके मंत्री भ्रष्टाचार किए, उनका रिजाइन नहीं लिया। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए। और जहां तक राहुल गांधी की बात है ना, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो सुन लीजिए, खुल के बोल दे रहा हूं, भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में और मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे, गंवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू के नारे थे, गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के इन गुंडों ने और घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटी बनी मस्जिद लेकिन ये खामोश रहे, कहा था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और सुनिए, केजरीवाल कहते ना, केजरीवाल को बता रहा हूं कि केजरीवाल की खराबी क्या है ना, कि जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए और सिर्फ नमाजी बने रहे, ये मंदिर जाना भूल गए। और घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया इसीलिए, और तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया इसीलिए। और कांग्रेस गौचर भूमि खैरातों में बांटी थी कांग्रेस ने इसीलिए, और गौ भक्तों पे गोली इसने चलवाई थी इसीलिए। और यही काम तो काल हुआ है कांग्रेस का भारत में, और शिखर से शून्य हुए हैं, हाल हुआ है भारत में। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही पार्टी है। आम आदमी पार्टी कहती तो हमारा तो 36 का आंकड़ा है कांग्रेस से, वो तो लगातार कहती। इसका आंकड़ा इन्होंने कहा था मैं अपनी माँ बहन की कसम खा रहा हूँ, अगर कांग्रेस का समर्थन लिया, कांग्रेस की समर्थन लेके 2013 में ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस ये मिट्टू मिट्टू भाई भाई, जब चुनाव आता है कांग्रेस साइड हो जाती है, केजरीवाल के लिए खुला मैदान कर देती है, लड़ो चुनाव। और केजरीवाल ना सिर्फ और सिर्फ झूठे नेता है। अगर केजरीवाल को कोई भी काम करना होता ना, तो दिल्ली में ये एक भी यूनिवर्सिटी खोले नहीं खोले, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना दिल्ली में और ना पंजाब में। और पंजाब में खालिस्तानी अमृतपाल सिंह आज उसे भगा दिया, और इनका कोई काम नहीं।